अनु बेटा चल, मंदिर नहीं चलेगी? नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है। अरे ननद जी आज पंचमी है, कम से कम आप तो चली चलिए। भाभी जब मैं कह रही हूँ मेरा मन नहीं है तब क्यों पिछाड़े में डंडा डाल रही है? हाँ बेबी। रात जल्दी से आ जाओ, सब लोग गए हैं मंदिर पर, नहीं तो बाद में मुझसे कहना मत कि कुछ खिलाया नहीं। नहीं बेबी, वही रूपतारा को लेकर मंदिर जा रहा था, अभी वहाँ से मौका निकाल के तुरंत आऊँ। जल्दी जल्दी, देर हो रहा। हाँ चलो। रूपतारा तुम चलकर पूजा करो, मैं आ रहा हूँ, मेरा दोस्त आया है। चाची कर ली पूजा? हाँ बहू। चाची थोड़ा देर रुके, मैं भी चलूंगी। बेबी अब जाने दो, रूपतारा इंतजार कर रही है। अच्छा कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। खत्म। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। नमस्ते मौसी जी। अरे बहू सामने से नमस्ते किया जाता है, पिछवाड़े से मुंह डाल के नहीं। नहीं मौसी जी। अरे छोड़ो सब, अच्छा हुआ जल्दी आ गई। अभी रुकतारा बेटे का मेकअप से कुछ नहीं हुआ है, पार्लर वाली भी नहीं, उधर लड़के वाले निकल गए हैं। अरे दीदी आप उसकी चिंता मत करिए, मेरी बहू अपने मायके से ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई है, अभी 2 मिनट में हीरोइन बना देगी। जा बहू तैयार कर दे झटापट। जी मम्मी जी। हे भगवान साथ देना, कहीं हीरोइन के बजाय हिजड़ी ना बना दूं। अरे वाह दलाल चाचा, आपने मेरे लिए तो एक नंबर ससुराल ढूंढी है। ससुराल ही नहीं बेटा, लड़की देखेगा ना पैंट में ही मुंह देगा। अरे अंदर भी चलोगे, सारी बातें ही कर लोगे। आ गए संदीप जी, आइए बैठिए। दीदी आप नाश्ता ले आइए। मालकिन बिटिया को बुलाइए, लड़का कुछ ज्यादा ही उतावला है देखने के लिए। क्यों नहीं, बहू ले आ रुकतारा बिटिया को। नमस्ते पापा जी। अरे नु एक मिनट भी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? एक महीने से मेरे पास बिंदी लाई लिपस्टिक कुछ भी नहीं है, इसे जब लाने के लिए कहो तो इनके जेब में कूड़ी कौड़ी ही नहीं रहती। अरे अन्नू है मेरे पास पैसे, तुम तैयार हो के आओ, मैं नीचे हूँ। क्या सच में? हाँ जल्दी से आओ। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, अरे तू अकेले आ रही है कि रुकतारा भी आएगी? ठीक है आओ, काफी दिन हो गए तुम दोनों नहीं आई। हे भगवान, ये दोनों नागिन ननद भी आ रही हैं। अब तो फिर एक आध हफ्ते ये तीनों मुझे नौकरानी की तरह पूरे घर में नचाएंगी। मम्मी, बहू बहू, क्या हुआ बहू? मम्मी जी पता नहीं कैसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, खड़े होने भर की भी हिम्मत नहीं है। ये लो, हम दोनों क्या सोच कर आए थे कि चलेंगे मॉल में शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन भाभी की तबीयत ही खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बहू को आराम करने दे, हम सब चलते हैं। अभी शाम को तुम दोनों को ससुराल भी जाना है। क्या हुआ खुशी, इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? क्या अर्जेंट में? कहा था ना मैंने अपने पापा मम्मी से शादी की बात कर लेना, किया कि नहीं अभी तक? बेबी कर लूंगा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो रही हूँ, पापा ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है, आज आ रही मुझे देखने। अब रहने तो तुम पूछने के लिए जा रही हूँ मैं। खुशी एक मिनट में बात तो सुनो। क्या हुआ राज के बाबू? कहाँ गया साला तोखला, आज मुझसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे राज के बाबू ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शकुंतला आज फिर मास्टर जी की बेटी को रोक के रास्ते में नंबर दे रहा था। क्या करेंगे देवर जी, उसने तो पूरे समाज में नाक कटाने का ठेका ले लिया है। पापा जी इतना नहीं, देवा जी हमेशा पसंद से फोन में बात करते रहते हैं। आने दे साले को आज। अच्छा हुआ सब लोग एक साथ में ही हो। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं देवर जी? बाबूजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा। उससे शादी भी करना चाहता हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। बस कर, ज्यादा मेकअप मत कर, जब बाप को जैसा है तो क्रीम पाउडर लगाकर कबूतर नहीं बन जाएगा। क्या जल्दी से, तेरी बुआ लड़की को लेकर मंदिर में पहुंच गई हैं। हाँ मम्मी चलो। अरे देवर जी कहाँ जा रहे इतना क्रीम पाउडर लगाकर? क्या भाभी टोक दिया? अब पता नहीं रास्ते में क्या होगा। मम्मी की दवाई लाने जा रहे थे, और कहाँ जाएंगे? अरे बेटा चल, इस घर में कदम कदम पे नागिन बैठी है। अच्छी चल बेटा, ये नागिन तो आप सबूर पे आप सबूर किए जा रही है। अब भगवान ही जाने का रिश्ता होगा कि नहीं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हेलमेट कहाँ है? सर जी वो लड़की देखने जा रहा था ना, तो खुशी खुशी में हेलमेट लेना ही भूल गया। साले बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है, अभी कहीं तेरा एक्सीडेंट हो गया और बेचारी लड़की विधवा हो जाएगी कि नहीं। हाँ दीदी बस पहुंचने वाले हैं।
नहीं नहीं भाभी आना मत, वो लड़की फरार थी, किसी लड़के के साथ भाग गई। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम चला, कोई काम धाम तो है नहीं। मम्मी फूफा तो गया। अरे बेटा आप क्या होगा, तेरी फूफी को पता चल गया ना तो पिछाड़े में हाथ डाल के जान निकाल लेगी। फूफी जी, रात देवा जी ने फूफा के सर पे। मम्मी एक काम करते हैं, बोरी में भर के कहीं ले चल के फेंक देते हैं, अभी किसी ने देखा नहीं है। हाँ बेटा बोरी लेकर आ। अरे मेरे स्वामी क्या हो गया? मम्मी फूफी तो आ गई। कहाँ पर है मेरे स्वामी, जल्दी से दिखाओ मुझे। अरे फूफा जी बस भी करिए, 5 पैकेट न लिखा गए आप, अब नहीं मिलेगा। पागल कहीं की, जीते जी मेरे पति को मरा साबित कर रहे थे तुम दोनों। मेरे सामने ऐसे मुझे छोड़कर थोड़े चले जाएंगे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमा। अरे क्या हुआ बेटा, गिर गया क्या? नहीं नहीं चाचा जी, थक गया था, आराम कर रहा हूँ। तो बीच रोड में बैठ के आराम किया था, साइड में बैठ। तेरी बहन को क्या हुआ बेटा, इतना हाँफ क्यों रहा है? इतने पैसे ये कहाँ से लेकर आ रहा है? मम्मी रास्ते में गिरे थे। अरे शकुंतला, पैसे रास्ते में नहीं गिरे थे, ये सविता क्या चोरी किया, वो देखो पुलिस लेकर आ रही है। नहीं नहीं मम्मी, भाई चोरी नहीं किया है। साहब माफ कर दीजिए, मेरा बेटा चोर नहीं है, रोड पे गिरा था इसलिए उठा लिया। लीजिए रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए, हम ये नोटिस देने आए हैं। मतलब आप ही पैसे लेने नहीं आए थे? नहीं लेकिन अच्छा कि आपने ये पैसा लौटा दिया, जिसका पैसा होगा उस तक पहुंचा देंगे हम सब। हे प्रभु हे हरि राम। भाभी। हाँ दीदी, भाभी वो घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, हमारी विदाई कर दो। थोड़ा ढंग की विदाई की साड़ी देना, नहीं तो दोनों बहू अपने मायके में जाकर बहुत बुराई फैलाएंगे। अरे बुआ जी ये क्या कह रही हैं आप? आपको जैसी साड़ी चाहिए वैसी साड़ी चल के पसंद कर लीजिए, मेरे बीबी के पास साड़ी की कमी थोड़ी है। बहू आचल विदाई तो ले ले अपनी। तारा। हाँ राज। वो बुआ जी जा रही हैं अपने घर, उनको विदाई वाली साड़ी दे दो। दे रही। भाभी ये सब तो पुरानी साड़ी लग रही है, कोई मॉडल साड़ी नहीं रखी हो? नहीं दीदी, मेरे पास नहीं है मॉडल साड़ी। नहीं रुक तारा, है तो अभी तुम्हारे पिछले बर्थडे पर 4-5 साड़ी लाया था मॉडल। रुको मैं ला रहा हूँ, लीजिए। चलिए भाभी। बुआ जी ऐसा साड़ी भी लेते जाओ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? शकुंतला आ जल्दी से, बहू आ गई। रानी जी आ गई हैं, चलिए। लेकिन दीदी आरती कौन करेगा, मम्मी जी कहाँ हैं? ये तो हमेशा पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। मम्मी जी। हाँ बहू, चलिए बाबूजी बुला रहे हैं, दुल्हन आ गई है, इनका तो मिठाई से पेट ही नहीं भरता। नहीं बहू, थोड़ा भूख लग गई थी। चल। बेटा ये किस लाए अपने साथ? अरे मम्मी ये मेरी साली है, अपनी बहन के कामों में हेल्प करने के लिए आई है। अच्छा। बहू बाहर आ जा। बहू घर के अंदर चल। बहू जा आरती की थाली ले आ। जी मम्मी जी। बहू कलश को गिराकर गिर पे पेश कर। दीदी चलिए। साली जी आपने क्यों गिरा दिया कलश को? आपको पता नहीं है, मैं दीदी काम मदद करने आई, मेरे रहते हुए कोई काम नहीं करेंगे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। खुशी मंदिर पर नहीं चलेगी, पंचमी का झूला पड़ा है। रुक तारा, मुझे जीजा आ रहा है, मैं बाद में जाऊंगी, तू जा झूला। चल रही हूँ, आज मैं भी बुलाऊंगी। हाँ साली जी। जीजा जी कब आएंगी? आपकी बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? साली जी आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ। रुतारा लौट क्यों आई? मम्मी आप सब जाइए, मेरा मन नहीं है। कहाँ जा रहे हैं राज? अगर बता दिया साली से मिलने जा रहा हूँ तभी मुंह फुला लेगी। अनु अपने दोस्त के साथ कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा। कुत्ते निकल लेते कहीं ना कहीं घूमने, मैं अकेले पड़ी रहो इस घर में। एक काम करती हूँ, मायके चली जाती हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। जीजा जी। अरे साली जी ये क्या कर रही हैं? अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
अरे बेटा तू अचानक यहाँ कैसे? मम्मी और आज किसी काम से बाहर गया तो मैंने सोचा आप सबसे मिलाती हूँ। अच्छा चल ठीक है अंदर चल। अम्मा जी वहाँ पर बस कहाँ बैठी, सीट पे बैठी है? अरे हाँ, ताकि हवा लगे नीचे जाके गिर जाऊं। छोड़िए मम्मी जी, बैठी रहने दो ही। चलो भैया। मम्मी आप कब आई? जब तू पैदा नहीं हुआ था। तेरी दादी आ रही है, बहू जाके कोई अच्छा सा देसी नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। कहाँ है मेरा पोता? अपनी बहुरिया को दिखाएगा कि नहीं? अरे हाँ अम्मा जी, देख लेना घर पर ही है। अरे तो ले चलना, बता क्यों रही है? हाँ हाँ चलिए। एक किस दे दो बस। पहले अपने चश्मे निकाल, मेरी आंखों में चुभ जाता है। अरे यार कितनी दूर खड़ी हो? हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई। अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है। ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। कहाँ लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू, कोई और रहा होगा। वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं नहीं मम्मी जी, अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुल्हन जी कैसे रहा होगा? जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा? फालतू की बात करती रहती है। भाई मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई ला रहा हूँ। बहू चल, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप? कुछ अच्छा दिखाओ। पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण। आज की ताजा खबर, बेटे के बहु योग्य उम्र हो जाने पर माँ बाप ने नहीं की शादी तो बेटा भगा लाया पाकिस्तानी। ब्रेकिंग न्यूज, बेटे ने सजाई अपनी मनमानी से डोली तो माँ को आया गुस्सा, उसने मारी अपने बेटे के पिछवाड़ में गोली। शकुंतला, आज मेरे बेटे की सगाई है, लड़की के यहाँ चलना है, तुम दोनों तैयार रहना। हाँ ठीक है सविता। नमस्ते। आइए बैठिए आप सब। बहन जी रस्म शुरू कीजिए। बेटा अब एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। बाबूजी मैं इनको नहीं, इनको अंगूठी पहनाऊंगी।